कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। क्योंकि इतना सारा काम था ना, उसमें मैंने कैमरा ही लगाना, जैसे होता है ना कि इसे भूल जाना है। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे सूट भी कुछ करना है। और सुबह से जबकि 4 बजे से उठी, बाहर ही और थोड़ा बहुत गर्म पानी पी, जो अंदर करना था करी। उसके बाद बाहर आज मैं पूरा 2 घंटे बाहर काम की और पर कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं। फिर अंदर आई ना तो मेरे को अरे बाप रे, मैंने कैमरा तो कहीं ऑन ही नहीं किया। बाहर निकली फिर करती ही रह गई अपने सुर में, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कोई वीडियो भी मुझे शूट करना है। तो फिलहाल वहाँ का जितना बाहर का काम था और साफ़ सफाई, क्योंकि मेरे पास अब 2 दिन बचे हैं। मेरे यहाँ जो घर में होता है फंक्शन नहीं, पूजा होती है, तो उसके लिए 2 दिन बचे हैं और 2 दिन में मुझे बहुत सारे काम करने थे। इसलिए इसमें ना ऐसा लग रहा है एकदम सुर लगा हुआ है कि ये करना है, ये करना है। अभी घर की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। फिलहाल मैं डेली का डेली करती हूँ, अभी जो थोड़ी बहुत करनी है वो करनी ही है। और इस समय 6 बजे हैं, मेरे घर में कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं। मैं अकेले आज चाय पी रही हूँ। चाय पी के और जो घर के थोड़े बहुत काम है करके चल रही हूँ फटाफट से नहा के फिर बनाती हूँ खाना। ये मेरे बच्चे सो रहे हैं, ये भी सो रही है, मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। हस्बैंड गए हैं अपने गैरेज पे और मैं अकेली यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ। मैं पता है वहाँ ही काम करती रही, चाय बनाने थोड़ी सी लेट हुई, नहीं तो 5:30 तक मैं चाय बना देती हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई और वो निकल पड़े। अब बोल रही हूँ कि तुरंत बना रही हूँ पर चले गए। तो मुझे आज अकेले ही चाय पीना पड़ रहा है। वो बोले मैं वहाँ पी लूँगा, अब नहीं रुकूँगा। मैं पता है ना, निकली ना तो इतना ज़्यादा जो काम था ना बाहर का वो सब करी, क्योंकि आज मुझे पेंटिंग करनी, जो ईंट में लगाई थी उसकी पेंटिंग करनी है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, नहीं तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा बोलते ही बोलते। ये देखिए आगे सबसे पहले मैं सोच रही थी चाय पीने के बाद सोची कि आगे किचन आज साफ कर लेती हूँ। तो फिर धीमे धीमे सोच रही हूँ कि क्लीनिंग भी घर की करती जाऊँ, और नहीं तो बाहर और घर दोनों संभालना, जैसे घर का भी देखना। सोच रही हूँ कि क्लीनिंग घर का भी कर लूँ और बाहर का भी करती जाऊँ, ताकि मेरे लिए सही रहेगा। तो यहाँ मैं सोची कि किचन आज 2-3 दिन से ना जी उधर बाहर का मैं कर रही थी ना, तो अंदर थोड़ा सा ध्यान ना दो ना, तो किचन थोड़ा सा यहाँ गंदा था। तो सब्जी आई थी तो फिर वही जो आलू, एक तो नई वाली आलू आती है ना, तो इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी रहती है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गंदा गंदा दिखने लगता है। तो मैं सोची यहाँ अच्छे से इसे अच्छे से रख के और झाड़ू पोछा कर देती हूँ किचन में। उसके बाद अभी जब करने लगूँगी झाड़ू पोछा तो फिर करूँगी। तो यहाँ किचन में थोड़ा सा गंदा मुझे लग रहा था, तो मैं साफ़ करके आगे यहाँ का झाड़ू पोछा करके उसके बाद तो यहाँ ये देखिए चूहा, इतना बड़ा चूहा था यहाँ बैठा हुआ था, और मैं जैसे ही दरवाज़ा वो की भाग निकला। तो फिर यहाँ ये किचन फटाफट से मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद अभी स्नान नहीं की हूँ, अब चल रही हूँ स्नान ही करने। मैं सोची किचन साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद स्नान करके फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो यहाँ इस तरह से पोछा आगे यहाँ लगा देती हूँ, सब चीज़ हटा के। तो फिलहाल लगाती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के अगर ये ना सफाई करो ना तो फिर बहुत गंदे से दिखने लगेंगे। ये तो टाइल्स, ये वाइट कलर टाइल्स है पूरी, पता नहीं किसी बिल्कुल धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं। और इस समय पता है मेरा पोछा टूट गया है, और टूटने की वजह से मैं ऐसे ही हाथ से लगाती हूँ जहाँ मुझे गंदे लगने लगते हैं। फिर 2 दिन से मैं पोछा पूरे घर में अच्छे से नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत एकदम टूट गया है। और यहाँ हमारे यहाँ इतनी ट्रैफिक है ना कि कहीं मुझे जाने मिल ही नहीं रहा है कि मैं पोछा खरीद सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और कहाँ जहाँ मिलता है पोछा, वहाँ अनवर मार्केट जिस जहाँ साइड मिलता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं नहाने वाली साड़ी वो रख दी। अब यहाँ मुझे कपड़ा फोल्ड करना था। मैं सोची कपड़ा और कुर्सी भी काफ़ी ऐसे रखा था, तो मैं सोची कपड़ा पूरा फोल्ड करके रख देती हूँ। और आज कोशिश कर रही थी कि जो बच्चों का स्वेटर है ना, सब स्वेटर मैं रख दूँगी आज, जितना स्वेटर है, क्योंकि अब स्वेटर कोई भी नहीं पहनता। तो मैं सोची स्वेटर पूरा आज रख देती हूँ जहाँ रखती हूँ अगले साल के लिए। तो मैं सोच रही यहाँ से सब सारे स्वेटर हटा दो ना, तो ये पूरी अलमारियाँ स्वेटर से ही भरी थी। तो मैं सोची कि आज ये
जितना स्वेटर है सब रख देती हूँ। मैं खुद ही नहीं पहनती और ना मेरे बच्चे पहनते हैं अब। तो फिर मैं यहाँ सब सारे कपड़े फोल्ड कर करके रखने लगी और स्वेटर वगैरह सब हटाने लगी। और बहुत सारा यहाँ कुर्सी में बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो फिर मैं सोची यहाँ से हटा देती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी ना, तो फिर हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं जितना गर्म कपड़े थे इस साइड रखती जा रही थी और जितना वैसे कपड़े थे सब अलमारी में रखती जा रही थी। ये सब गर्म कपड़े हैं तो ये मैं आज ही रख दूँगी बेड में, या तो बेड में या तो जैसे अलमारी में कहीं ना कहीं इसे रखती हूँ, जहाँ 2-3 जगह में रखती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कपड़ा है ना, स्वेटर इतना है कि एक लोगों का कम से कम 7-8 स्वेटर निकला रहता है। तो फिर मैं ये देखिए इतनी ये सब पन्नी इतने हिफाजत से रखती हूँ। ये मैं दिल्ली से अक्सर जैसे कपड़े ले आती थी ना, तो उसमें मिलते थे, या तो मैं जाती हूँ जैसे इकट्ठे साड़ी लेती हूँ ना, तो वहाँ साड़ी वाले भैया इसी में भर भर के देते हैं। तो मैं ये रख देती हूँ और अच्छे से रख देती हूँ कि ताकि मुझे ये काम आएंगे। क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होता है ना कि जितने बेड में जैसे कपड़ा रखो तो धूल मिट्टी थोड़े थोड़े जाते ही है। तो और इसमें करके रखूँगी ना तो एक भी मेरा कपड़ा गंदा नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो मैं बेड में रखती हूँ तो ब्लैंकेट भी रखती हूँ ना, तो उसे भी अच्छे से कवर करके रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से सेफ पड़ा रहता है। और उसके ऊपर बेडशीट में बिछाती हूँ ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना जाए। तो यहाँ ये मैं अच्छे से हिफाजत से रखी थी, जो जितनी चैन वाली पन्नी ये होती है ना बॉक्स। और ये मैं अक्सर ये तो ज़्यादा तक तो दिल्ली से ही मेरी आई है ये सारी बॉक्स। अगर एक्स्ट्रा भी मैं जो साड़ी भर के तो ले आती ही हूँ। अगर मुझे दिख जाते हैं ना तो एक्स्ट्रा तो अंकल जी से मांग लेती थी। और यही मैं अगर यहाँ चौक में जाती हूँ ना, मुझे दिख गए ये एक्स्ट्रा वाले, तो मैं वहाँ भी मांग लेती हूँ कि दे दीजिए मुझे काम है। तो मैं ये ऐसे ही करके बहुत सारे मैं इकट्ठा कर ली हूँ और रखती हूँ अच्छे से। और देखिए ये काम आ जाते हैं आज के दिन। तो इसमें ना जितने गर्म कपड़े हैं मैं इसी में भर भर के रख देती हूँ। अगर नहीं जिसे पूरे नहीं आता ना, तो मैं अपने हाथों से बना लेती हूँ। जो कपड़ा स्टोर करने के लिए मैं अपने चैनल पे दे भी रखी हूँ, जो कपड़ा स्टोर करने के लिए मैं बनाती हूँ, तो वो बना के उसी में रखती हूँ। फिलहाल मैं ऐसे ही एक एक नहीं रखती हूँ क्योंकि अभी दिखाती हूँ, उससे ना जैसे गंदे हो जाते हैं। कितना भी है बेड में रखो ना तो धूल मिट्टी थोड़ी बहुत नीचे गिरती। तो फिर इसके लिए मैं ऐसे ही ब्लैंकेट वगैरह भी मैं उसी में रखती हूँ, तो सेफ रहता है। तो यहाँ मैं वहाँ वो जितना कपड़ा था वो भर के आ गई। तो यहाँ मुझे ये भी बहुत ज़्यादा गंदा, ये ब्लैक है ना, इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता भी, ये देखिए बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि धूल है। और जबकि मैं 2 या 3 दिन में इसे साफ़ करती हूँ, पर ये ऐसे ही बिल्कुल समझ में आने लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पर धूल आ गई है। तो मैं फ़िलहाल ये भी सोच रही थी ये भी साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ही जितना क्लीनिंग वाला काम है ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं करती ही जाती हूँ। तो ज़्यादा मेरे क्लीनिंग करना तो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है, क्योंकि धीमे धीमे करके ना मैं साफ़ कर लेती हूँ पूरा घर को। और जब फुर्सत मिलता है ना, जैसे अगर खाली बैठी हूँ, अगर दिख गया गंदा तब भी कर लेती हूँ ना, ऐसे से थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं समझ में आती है। तो इस तरह से मैं झाड़ू पोछा करने के पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ टीवी के जो किनारे किनारे तो कर लिया, टीवी पे नहीं टच किया क्योंकि ये गीला कपड़ा था। और वो साफ़ कपड़े से मैं टीवी का सफाई करूँगी, स्किन का। और ये जो बगल बहुत ज़्यादा कचरे थे वो मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर से यहाँ आ गई मैं। इतना ब्लैंकेट मैं साफ़ की थी, तो मैं सोची कि ये जो साफ़ कर रखी हूँ ना, ये यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो फिर वहीं रखे गंदे हो जाएंगे। तो ये सारे ब्लैंकेट में आगे साफ़ करके तभी रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए ये मैं बनाई थी कबर्ड, ये मैं अपने चैनल पे डाल रखी हूँ, तो स्टोर करने के लिए कपड़े। तो फिर ये बेडशीट का मैं बनाई थी। तो और इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। देखिए एक मोटा ब्लैंकेट आ गया और 3 पतले ब्लैंकेट आ गए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैं ऐसे ही भर भर के रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी उसमें नहीं जाता। और ये देखिए ये क्या निकला, मेरी बिटिया रानी का स्वेटर। और ये स्वेटर मैं पूरी ठंडी ढूंढती रही, मुझे नहीं मिला। आज मुझे मिला जब ठंडी ख़त्म हो गई तब। और ये छोटा भी था थोड़ा सा,
और इसमें का मैं 1-2 पहनाई हूँ, नहीं पहनाई ही नहीं हूँ। दिल्ली से बहुत सारा स्वेटर ले आई थी, उसमें ये कुछ स्वेटर ऐसे थे कि वो पहने ही नहीं, रखा रह गया। तो मैं सोची कि इस बार मैं सोची किसी न किसी को दे देती हूँ, तो मिला ही नहीं। तो अब वो मिला है तो मैं किसी को दे दूँगी। तो और ये जितना था मैं दोनों ब्लैंकेट इस तरह से स्टोर करके रख दिया। उसके ऊपर बेडशीट बिछा देती हूँ ताकि थोड़ा भी धूल मिट्टी ना जाए। तो इस तरह से करती हूँ ना, तो फिर मेरे जो कपड़े हैं ना वो सेफ रहते हैं। और ऐसे ही मैं जितना कपड़ा होता है कि सब सेव करके रखती हूँ, क्योंकि ठंडी में निकालो ना तो फिर, और जितना कपड़ा है धुल के रखूँगी और सेव करके रखी हूँ ताकि जब ठंडी आए ना तो तुरंत निकाल के पहन सकूँ। तब भी कितना भी है ना महकने लगता है, एक बार धूप दिखाना ही पड़ता है। और मैं तो फ़िलहाल स्वेटर वगैरह ना निकालती हूँ तो धुलती हूँ तब पहनती हूँ, और रखने के पहले भी धुलती हूँ और निकालती हूँ तब भी धुलती हूँ। तो वहाँ फिर वो करके, और उसके बाद मैं इतना सारा काम करके ना मैं वीडियो बनाने लग गई थी। वीडियो बना के फिर जैसे ही उठी बच्चों की फरमाइश आई कि पोहा बनाने के लिए। तो मैं वहाँ से आके तुरंत भी कपड़ा फटाफट से उतारा, उसके बाद लग गई पोहा बनाने में। तो होता है ना कि सारे दिन काम में जुटे रहो, तो मैं पूरा काम करके बाल वगैरह धुल के मैं फटाफट से वीडियो बना रही थी। तो मैं 12 बजे तैयार हुई, 3 बजे तक मैंने वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो बना के उसके बाद जैसे ही कपड़ा उतारा फिर बच्चे बोलने लगे कि पोहा खाना है। तो मैं यहाँ पोहा बनाने लग गई। पोहा बना के इन लोगों को दे देती हूँ। फिर एक टेंशन था कि मुझे बाहर बहुत सारे काम करने हैं, और अभी मेरा छत पे पापड़ पूरा पड़ा है। तो 4 बजे के पहले मैं पापड़ भी हटा लेती हूँ, ताकि क्योंकि वहाँ ना चिड़िया, अगर 3 के बाद चिड़िया बहुत सारी आ जाती हैं, तो फिर इसलिए उसके पहले मैं सोचती हूँ कि मेरा पापड़ वहाँ से हट जाए। तो यहाँ मैं चूरा, ये देखिए चूरा धुल के और यहाँ बना के बच्चों को खिला देती हूँ पोहा, और ख़ुद भी खा लेती हूँ। इसमें भांजे भी आए हुए हैं, वो भी खा लेंगे। तो सब लोग चाय पोहा एक बार खा के उसके बाद फिर से काम में जुट जाऊँगी। तो सारे दिन की मेहनत पर यह है कि सुकून भरी नींद भी आती है, बहुत ही अच्छी तरह से नींद आती है कि अगर काम करते रहो ना तो अच्छा भी लगता है, और काम पूरा अच्छे से हो जाता है, और घर भी अच्छा लगता, जैसे सजा जाता है ना, जैसे बाहर से घर तक अंदर तक पूरा सज जाता है। तो फिर कितना सुकून मिलता है, और इतना मेहनत करते रहो ना तो सुकून भरी नींद भी आती है। तो यहाँ देखिए हम लोग हम लोग सब लोग मिलके खाने लगे पोहा। तो ये रहे भांजे, ये मैं और दोनों मेरे बच्चे, सब लोग खा के उसके बाद मैं फिर से आ गई फटाफट से। हाँ, मुझे पापड़ भरना था, तो ये पूरा पापड़ मेरा सूख चुका था। तो मैं ये वाले कंटेनर में ही भरती हूँ। इसमें ना एयर कंडीशनर डब्बा है, तो इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाता है। तो इसमें जैसे रख दो ना वैसे ही पापड़ रखे रहते हैं। तो मैं स्टील का यूज कभी भी नहीं करती हूँ, उसमें मेहंदा जाते हैं, जैसे पूरे लूज से हो जाते हैं। तो मैं इसी में रखती हूँ, जितना फिर पापड़ मेरा होता है ना तो मैं इसी में रखती हूँ। तो फिर इसमें बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो मैं ये डब्बे आज सुबह ही धुल के उसके बाद ये सूख गया। उसके बाद ये दोनों में मैं पापड़ भर दी। अभी ये दोनों भर गए हैं। अभी ऐसे ही हमें लगता है 2 से 3 डब्बे भरेंगे मेरे। तो वहाँ से भर के फिर आ गई मैं यहाँ पेंट करने। तो मेरा बेटा मोबाइल लिया था तो पूरा तो नहीं शूट हो पाया, और ये देखिए आधा तो मैंने पेंट कर दी थी। उसके बाद ये इतना बचा था। तो यहाँ मैं पूरा ये वाला ईंट भी कर रही हूँ, और तुलसी मैया का जो वो है वो भी करूँगी। अभी दिखाती हूँ आप लोगों के साथ, जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ इस तरह से ये आगे पूरा मैं कर लूँगी ना पेंट। तो उसके बाद मुझे ये गोबर से लिपाई करनी थी। तो मैं सोची कि आज ये मंगलवार है, आज ये सब कर लेती हूँ, तो कल बुधवार हो जाएगा। तो कल मैं ये गोबर से लिपाई बस करना रहेगा, तो वो मैं कर लूँगी। तो इसके लिए मैं इसलिए मेहनत कर रही थी कि ये पूरा कर लेती हूँ ना, क्योंकि आज एक कोट करूँगी, कल करूँगी, तब इसमें जो लाइट है ना कल आएगी, आज पूरी तरह से नहीं आएगी। तो इसलिए मैं 2 दिन इसमें करना पड़ेगा, तभी अच्छे से लाइट आएगी। तो हाँ, मैं करके ये तुलसी मैया का जो ये मैं बनाई थी ना, तो मैं सोची कि ये पेंट कर देती हूँ तो और अच्छे से खिल उठेगा। तो ये वाइट कलर आगे करूँगी। उसके बाद मैं सोच रही थी इसे रेड से ना इसमें थोड़े से फूल पत्ती वगैरह बना देती हूँ। तो फिर देखिए कहाँ तक मेरी मेहनत और कहाँ तक मेरी हिम्मत पड़ती है। जितना मैं कर सकती हूँ वो करूँगी।
तो आगे मैं ये पेंट करके उसके बाद फिर देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं करूँगी। सोच रही थी रेड कलर से यहाँ पत्ती जिसे कुछ डेकोरेट करूँगी, जैसे तुलसी मैया के उसमें नहीं हुआ रहता, बना रहता है, तो वैसे मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में आया था। अगर नहीं कर पाई ना तो स्वास्तिक का निशान बना दूंगी। अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए